दोस्तों प्रैक्टिस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान। केवल 25 गेंद में ही ठोक डाले 100 रन, जड़ दिए 10 से अधिक छक्के। देखकर हैरान हुआ पूरा क्रिकेट जगत। वहीं ईशान किशन की खतरनाक बैटिंग देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए और फिर कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर भरोसा नहीं होगा। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक ने क्या कुछ कहा। ईशान किशन की बल्लेबाजी पर कैसा था अख्तर का रिएक्शन, छक्के देखकर वसीम ने क्या कुछ कहा, तो हम आपको इन सभी के बयान दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार हैदराबाद की टीम ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का शुभारंभ होने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सभी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच हैदराबाद के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच सामने आया। इन खिलाड़ियों ने आपस में ही एक अभ्यास मैच खेला और इस मैच में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, क्योंकि इस प्रैक्टिस मैच में ईशान किशन ने अपने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन खिलाड़ियों ने इस कदर गेंदबाजी की कुटाई की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईशान ने 10 से अधिक छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं जब ट्रेविस हेड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने इस कदर तबाही मचाई कि उनकी बैटिंग देखकर और भी टीमों के गेंदबाजों के होश उड़ गए। ट्रेविस हेड सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे, उन्होंने इस पारी के दरमियान 15 से अधिक छक्के अकेले जड़ दिए और 17 चौके लगाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 400 रनों के पार पहुंचा दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की बैटिंग का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बज रहा है। वैसे तो पिछले सीजन में अभिषेक और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी हर किसी को याद है। इन दोनों बल्लेबाजों ने कई मुकाबले अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए, लेकिन इस बार पॉकेट डायनामो ईशान किशन के आ जाने से हैदराबाद की टीम और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इस बार हैदराबाद की टीम किसी भी गेंदबाज को छोड़ने वाली नहीं है। ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहां तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक के होश उड़ गए और फिर ईशान किशन के लिए इन दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको इन दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ इन यंगस्टर की तारीफ में उन्होंने कहा है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने ईशान किशन की तारीफ में कहा कि वाह, ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। आज तक ईशान ने मुंबई में ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन हैदराबाद में जाते ही वो भी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे हैं। सच में हैदराबाद की टीम बेहद मजबूत हो चुकी है। इस टीम से हर टीम को बचकर रहना होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस बार हैदराबाद की टीम ट्रॉफी ना उठा ले, क्योंकि टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी अपनी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। 15 ओवर में ही 200 रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन ईशान किशन ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं शाहिद अफरीदी भी ईशान किशन के लिए कहा कि हैदराबाद की प्रैक्टिस देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। ऐसा क्या इन खिलाड़ियों को हो गया कि वो केवल छक्कों में डील कर रहे हैं। ईशान किशन भी उसी अंदाज में खेलना शुरू कर चुके हैं। पिछले सीजन में हमने तो हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी तबाही देखने को मिलेगी। ये देखकर मैं पूरी तरह से डर चुका हूं। सच में बेहद खतरनाक टीम है। हैदराबाद कभी भी मैच को पलट सकती है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी टीम में मौजूद है। साथ ही साथ वसीम अकरम ने भी तारीफ में कहा कि मैंने पूरे क्रिकेट इतिहास में आज तक ईशान किशन जैसा बैट्समैन नहीं देखा। हमारे भी दौर में क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन ईशान किशन, अभिषेक और ट्रेविस हेड के सामने दिग्गज भी फीके पड़ रहे हैं। मैं इन खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे लगता है हैदराबाद इस बार ट्रॉफी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सच में बेहद मजबूत टीम है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। बाकी टीमों को हैदराबाद से डर कर रहना होगा। साथ ही साथ इंजमाम उल हक का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अभ्यास सेशन काफी यूनिक रहा। उन्होंने अपने बल्लेबाजों से केवल बैटिंग कराई और गेंदबाजों से केवल गेंदबाजी। जिस तरह से उनके खिलाड़ी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तारीफ करनी होगी। सच में ये तीनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक है। कभी भी मैच को पलट सकते हैं और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। मैंने आज तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी ईशान किशन से डर चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस बार हैदराबाद की टीम चमचमाती हुई आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच में मुंबई का हुआ बुरा हाल। 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे टीम के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। चेन्नई के मैदान पर अपने ही गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए सीधा शतक ठोक मचाया। ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे? तिलक वर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आए। नेत गेंदबाज कितने रन बना डाले। तिलक वर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला। लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, विराट कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तिलक वर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। आईपीएल के तो वह बेताज बादशाह ही माने जाते हैं और जब चेन्नई के मैदान पर मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी तब तिलक वर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला। तब बदले की आग में तड़प रहे तिलक वर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं।
आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला तिलक वर्मा ने इस ऐतिहासिक चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही उनकी टीम के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। रोहित, सूर्या, हार्दिक जैसे खिलाड़ी फ्लैप थे, लेकिन जश्न मनाने का मौका तिलक वर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, ट्रेंट वोल्ट, बुमराह, सैंटनर तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं अर्जुन तेंदुलकर के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब तिलक वर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने यह ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर कप्तान हार्दिक को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने आतंक मचाते हुए बोल्ट के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए तिलक वर्मा ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। तिलक वर्मा खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था क्योंकि तिलक वर्मा ने T20 को T10 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे हर खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, तिलक वर्मा का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। तिलक वर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए मुंबई इंडियन की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर बुमराह, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो तिलक वर्मा के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ तिलक वर्मा 85 रनों के पार पहुंच गए। कप्तान ने अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज बोल्ट को बुलाया। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, बोल्ट के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा तिलक वर्मा ने न सिर्फ कप्तान को गलत साबित किया बल्कि आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां बुमराह की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार तिलक वर्मा ने IPL दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जांबाज ने केवल 146 गेंद खेली थी और 208 रन ठोक दिए थे। अपनी अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे मुंबई में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, यह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ न जाने तिलक वर्मा ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे डाली। यह सबसे बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, अब तिलक वर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, IPL शुरू होने से पहले अभ्यास मैच में आया रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान अपने ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन बल्लेबाजों ने पलट दिया। क्रिकेट का पूरा इतिहास 20 ओवर में ही ठोक डाले 400 से अधिक रन। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के? रोहित शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर थर थर कांप उठी। IPL की सभी टीमें, रोहित, सूर्य और हार्दिक की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है
इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केवल कुछ ही दिन और इस टूर्नामेंट को शुभारंभ होने में बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी टीम प्रैक्टिस मुकाबला अपने ही खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। कुछ ऐसा ही मैच हमें मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिला, जहां मुंबई इंडियंस की टीम 2 खेमे में बढ़ गई। जब बैटिंग करने का मौका मिला रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को, तब यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए।